صحیح अहादीस से ये पता चलता है कि जिस शख्स ने किसी बात की कसम खाई हो और बाद में उस शख्स पर ये वाज़ेह हो जाए कि इस कसम के तोड़ देने में ही खैर और भलाई है, तो ऐसे शख्स को कसम तोड़ देनी चाहिए और कफ़ारा अदा करना चाहिए। कसम तोड़ने का कफ़ारा 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उन्हें कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आज़ाद करना, या 3 दिन के रोज़े रखना है। कुरान कहता है वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबकुन वतत्तकून वतुस्लिहू बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए यूज़ ना करो जिसका मकसद नेकी, तकवा और अल्लाह के बंदों की भलाई के कामों से बाज रहना हो। यानी जैसे आप कसम खा ले कि मैं फलाना नेक काम नहीं करूंगा या करूंगी, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे कामों की कस्में मत खाओ। अल्लाह तुम्हारी बातें सुन रहा है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, अल्लाह उन पर गिरफ्त नहीं करता। यानी बतौर तकिया कलाम के बिला इरादा जो कस्में ज़ुबान से निकल जाती हैं, ऐसी कस्मों पर ना कफ़ारा है और ना ही उन पर मुआख़ज़ा होगा। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बाज़ पर वो ज़रूर करेगा। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, अल्लाह बहुत दरगुज़र करने वाला और बुर्दबार है। कसमों के हवाले से आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअतिन अशहर, जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। शरअ में इसको ईला कहते हैं। मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुकात हमेशा खुशगवार तो नहीं रह सकते, ज़ाहिर बात है फ़ाइट होती है और बिगाड़ भी पैदा होता है, लेकिन ऐसे बिगाड़ को अल्लाह की शरीयत पसंद नहीं करती कि दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर तो रिश्ता इज़्दवाज में बंधे रहें, यानी मियाँ बीवी वाला जो रिश्ता है वो उनका कायम रहे, निकाह उनका बरकरार रहे, मगर प्रैक्टिकली एक दूसरे से इस तरह अलग रहें कि गोया वो मियाँ बीवी हैं ही नहीं। ऐसे बिगाड़ के लिए अल्लाह ताला ने 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर कर दी है कि या तो इस दौरान में अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर लो, वरना मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, निकाह का जो रिश्ता है वो ख़त्म कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, मुनक़ता कर दो, ताकि दोनों एक दूसरे से आज़ाद होकर जिससे निबाह कर सकें उसके साथ निकाह कर लें। इस आयत में चूँकि कसम खा लेने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए कुछ उलमा ये कहते हैं कि जहाँ शोहर ने बीवी से मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम ना रखने की कसम खाई हो, सिर्फ वहीं इस हुक्म का इत्तलाक होगा। बाकी रहा कि कसम खाए बगैर ताल्लुक डिस्कनेक्ट कर लेना, तो चाहे ये कितनी ही लंबी मुद्दत के लिए हो, इस आयत का हुक्म उस सूरत पर फिक्स नहीं होता। लेकिन कुछ उलमा ये कहते हैं कि खा कसम खाई गई हो या ना खाई गई हो, दोनों सूरतों में ताल्लुक ख़त्म करने के लिए 4 महीने की ही मुद्दत है। हज़रत अली और हज़रत इब्न अब्बास की राय में भी ये हुक्म सिर्फ उस तरह के ताल्लुक के लिए है जो बिगाड़ की वजह से हो। रहा किसी मसलहत से या किसी वजह से शोहर का बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन ख़त्म कर देना, जबकि वैसे मियाँ बीवी के ताल्लुक ठीक हो, तो उस पर यह हुक्म अप्लाई नहीं होता। लेकिन कई उलमा ये भी कहते हैं कि हर वो हलफ जो शोहर और बीवी के दरमियान फिजिकल रिलेशन को डिस्कनेक्ट करता हो, ख़त्म कर देता हो, वो ईला ही होगा। तो ऐसे हलफ को भी 4 महीने से ज़्यादा कायम नहीं रहना चाहिए, चाहे वो नाराज़गी की वजह से हो या रज़ामंदी की वजह से हो। आगे अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है। बाज़ फ़ुक़हा ने इस आयत का मतलब ये लिया है कि अगर वो इस मुद्दत के अंदर अपनी कसम तोड़ दें और फिर से मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लें, तो उन पर कसम तोड़ने का कफ़ारा नहीं है, अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देगा। लेकिन कुछ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि कसम तोड़ने का कफ़ारा फिर भी देना होगा। अल्लाह ने अपने बारे में जो गफ़ूरुर रहीम कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कफ़ारे से तुम्हें माफ़ कर दिया गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हारे कफ़ारे को कबूल कर लेगा और तर्क ताल्लुक के दौरान, यानी कि जब तक तुम लोग फिजिकली डिस्कनेक्ट थे, उस दौरान में जो ज़्यादती दोनों ने एक दूसरे पर की होगी, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। आगे अल्लाह ताला कहते हैं व इन अज़मुत तलाक़न फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। कुछ सहाबा के नज़दीक रुजू करने का मौका 4 महीने के अंदर ही है। अगर ये 4 माह की मुद्दत गुजर जाती है और शोहर बीवी के साथ रुजू नहीं करता, तो इस बात का मतलब यही है कि शोहर ने बीवी को तलाक देने का इरादा कर लिया है। इसलिए 4 माह की मुद्दत गुजरते ही तलाक यानी कि डाइवोर्स ऑटोमेटिकली वाक़ई हो जाएगी और ये तलाक़ बाइन होगी एक, यानी दौरान इद्दत में शोहर को रुजू का हक नहीं होगा। अलबत्ता अगर वो दोनों चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। कुछ बुजुर्ग हज़रात ये कहते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है कि 4 महीने की मुद्दत गुजरने के बाद खुद ब खुद तलाक वाक़ई हो जाएगी, मगर इनके नज़दीक ये तलाक़ बाइन नहीं, बल्कि ये एक तलाक़ रजई होगी, यानी दौरान इद्दत में शोहर को रुजू कर लेने का हक होगा और रुजू ना करे तो इद्दत गुजर जाने के बाद दोनों अगर चाहें तो निकाह कर सकते हैं। और कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि 4 महीने की मुद्दत गुजरने के बाद ये मामला अदालत में पेश होगा और जज शोहर को हुक्म देगा कि या तो इस औरत की तरफ रुजू करे या अपनी बीवी को तलाक दे दे। और एंड पे ये जो फरमाया है फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपनी बीवी को नारवा बात पर छोड़ा है तो अल्लाह से बेखौफ ना रहो, वो तुम्हारी ज़्यादती से नावाकिफ़ नहीं है।